गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी दिनों बाद लेट मी जस्ट एडजस्ट द कैमरा। यस, द इनकंसिस्टेंट क्वीन। या आई वोंट मेक एनी एक्सक्यूज। यस, आई वॉज इनकंसिस्टेंट हियर। यार ये कैमरा ही नहीं रह रहा। या ओके ओके फाइन, आई थिंक दिस इज़ ओके। या सो क्विकली आई वॉज जस्ट गेटिंग रेडी फॉर माई रन एंड मुझे लगा कि आज जिस बारे में मैं बात करने वाली हूँ इट इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट, तो इसके बारे में बात करके ही जाया जाए। सो हाँ, मैं इनकन्सिस्टेंट थी। आई वॉज प्रिटी मच एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन माई रन्स। सो या, हियर वी आर बैक। नो कमिटमेंट्स दिस टाइम, जस्ट आई एम हियर। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो आई विश वी वेयर अलाउड टू फेल अर्ली। इससे मेरा क्या मतलब है? वॉट आई एम ट्राइंग टू से, एज किड्स यू नो, जब हम छोटे होते हैं हमारे पेरेंट्स बोलते हैं अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छे कॉलेज में जाओ, अच्छी नौकरी लो, एंड देन योर लाइफ इज़ सेटल्ड। तुम्हें अच्छा हस्बैंड मिलेगा, तुम्हें अच्छी गाड़ी मिलेगी, अच्छा घर मिलेगा, एवरीथिंग। बट ये सारी बातें उनके टाइम पे बहुत रेलेवेंट थी, जहाँ एक नौकरी से चीज़ें चल जाती थी, जब महंगाई उतनी ज़्यादा नहीं थी। लाइक वन नौकरी कैन गिव यू इनफ सैलरी टू रन योर फैमिली। बट नाउ डेज वी नो लाइफस्टाइल कितना चेंज हो गया है लोगों के कितने शौक बढ़ गए हैं, इन्फ्लेशन कितना बढ़ गया है, एंड ऑल एंड दैट, एंड एवरीबडी नो अबाउट इट, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी पुट इट कि सिर्फ नौकरी करने से तो कुछ भी नहीं होने वाला है। वन जॉब कैन नॉट मेक यू सस्टेन योर होल लाइफ, एंड दैट डजेंट मीन आई एम टॉकिंग अबाउट कि तुम एक ही जॉब में 20 साल काम करो। दैट तो ऑब्वियसली एवरीबडी नोज कि कोई नहीं करने वाला है। अब वो ज़माना जा चुका है, पीपल आर स्विचिंग जॉब्स हियर एंड देयर, लेफ्ट राइट एंड सेंटर। जितने ले ऑफ्स हो रहे हैं उतने ही लोग जॉब स्विच भी कर रहे हैं। सो इट्स जस्ट लाइक पूरा ट्रस्ट, पूरा कंसिस्टेंसी, एवरीथिंग हैज़ बिन ब्रोकन फ्रॉम द सिस्टम। कुछ भी हो रहा है, नथिंग इज स्टेबल in this today's day and time. So what will you do? Will you put all your eggs in one basket? Will you only study in today's date and time, which was expected by the way from us? I'm not at all promoting that be a bad student या पढ़ाई लिखाई मत करो, छोड़ दो, and just follow your passion, dance करो, art करो, anything. I'm not promoting. I'm saying, is studying just enough in today's time? Obviously no, right? Because सिर्फ पढ़ने से तुम्हारे बाकी स्किल्स डेवलप नहीं होंगी। तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स, तुम्हारी सेल्स स्किल्स, तुम्हारी मार्केटिंग स्किल्स, तुम्हारी फाइनेंस स्किल, वट एवर चीज़ें तुम्हें आजकल के रियल लाइफ सिनेरियो में रखती है व्हेन यू एक्चुअली गो स्टेप इनटू द जॉब मार्केट। बिकॉज नाउ आई एम सीइंग इट एंड आई एम रियलाइजिंग how much skills are important which are completely ignored by the way, and everybody was running around these big degrees which matters, but it matters only on the paper. The moment you open your mouth in an interview, the interviewer will know everything that you have done, that you have just studied one night before the exam or whatever you have done with your degree. So it doesn't matter if you're not in a self learning mode these days. We were so much conditioned बचपन से ही कि टॉप आना है, टॉप आना है, उसके लिए हम हज़ार तरह के ट्यूशन्स लगाते थे, हम रट्टा मारते थे। ऑल दोज थिंग्स विल गो टू वेस्ट ना। आई होप कि आजकल के पेरेंट्स आर पेरेंटिंग द राइट वे एंड वो अपने बच्चों को इस तरह से ट्रेन कर रहे हैं। बिकॉज इफ़ यू सी इन द वेस्ट, kids were allowed, they were free to do anything, they were allowed to make YouTube, that's why बहुत कम एज में they have so much growth। मतलब दे आर सो मच्योर एट द एज ऑफ 13 एंड 14, जो आजकल के 25-20 साल के भी लोग नहीं होते हैं। बिकॉज दे हैव ट्राइड हंड्रेड ऑफ मल्टीपल थिंग्स एंड देन दे हैव चोजन डाउन, नैरोड इट डाउन टू द 3-4 थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ Annie Rose Cole is making YouTube videos, she is also doing photography, so her she has 2 income sources. By the age of 19 she is earning well from YouTube and photography, and people say that कि all these things are luck based, आर्ट करना, फोटोग्राफी करना is of no use. But if you start early, if you start as young as like 10-12 years, 5 years, 2 years,
It says, why will you not succeed? Consistency is everything, everybody knows that, but जहाँ प्रैक्टिस करने की बारी आती है तब हमें रोका जाता है फ्रॉम एवरीबडी, फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम आवर पेरेंट्स, एंड कहीं ना कहीं ये उनकी भी गलती नहीं है. दे वर रूटेड इन सच अ वे, दे हैव सच अ कैपिटलिस्टिक माइंडसेट उनमें घुसा दिया गया है कि दैट विल ओनली मेक द रिच रिचर एंड पुअर पुअरर. मतलब आई एम ट्राइंग टू से कि सबको एक नौकर चाहिए, राइट? तुम्हें अपने घर में काम करने के लिए एक नौकर चाहिए, सो दैट यू कैन वर्क फ्रीली एंड यू कैन गेट रिचर. सो द रिच इज गेटिंग रिचर एंड द पुअर इज गेटिंग पुअरर. So yeah, that is the whole point. I wish we were allowed to fail early, fail as many times as we wanted, 10 times, 100 times, 1000 times, so that we can eventually find out what we wanted, and then nobody would have these complaints कि जॉब में इतना स्ट्रेस है, पढ़ाई नहीं हो रही. ऑल दीज पीपल जितने सुसाइड करते हैं प्रिपेयरिंग फॉर जे एंड ऑल दैट, अगर हम उनसे एक बार बैठ के बात कर लेते, इफ़ वी वांटेड टू रियली नो व्हाट दे आर पैशनेट अबाउट, ये सारे भसड़ मचती ही नहीं. कितने लोग आई सीन दे सो गुड इन एडिटिंग एंड एट द एज ऑफ 20 दे आर अर्निंग लाइक लैक्स एंड लैक्स इन अ मंथ. Will your parents won't be proud of it if you really do that? Will they not support you? Obviously they will. At the end, उनको भी उतनी नॉलेज नहीं है बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम प्लेस विच इज़ लाइक 20 डेकेड्स अगो. उस टाइप का करियर माइंडसेट तुम पे थोपा जा रहा है. सो इट इज़ योर ड्यूटी टू सिट एंड मेक देम अंडरस्टैंड थ्रू योर एक्शंस, थ्रू योर रिजल्ट्स, एंड आई थिंक एवरीथिंग goes all right. This shift happens in each generation, and it's just the way how you tackle it. So yeah, I just wanted to say that. So don't fall in the trap. Go take some action. Try 100 different things and find what works the best for you. And maybe one day your side hustle can become your main income. Yeah, and please let kids start early. Don't demotivate them. Okay, bye.